हेलो एवरीवन, आज मैं ज्योग्राफी का सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। और ज्योग्राफी में जैसा कि पता है कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होता है। तो ये जो जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसको मैंने मतलब अपने एनसीईआरटीज़, महेश कुमार बर्नवाल, ये सारी जो भी बुक है वो सबको ध्यान में रखते हुए एक मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है। और मैं उस नोट से आप लोगों को पढ़ाऊँगी। और ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है हर एक टॉपिक पे, वो जो है मेरा टोटली महेश कुमार बर्नवाल पे डिपेंड, मतलब पूरा ये महेश कुमार बर्नवाल में जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है उसको ध्यान में रखते हुए किया है। और इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 15-20 क्वेश्चंस तो कवर कर ही लेता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो मैंने इसमें 14 चैप्टर्स इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा इंडिया एंड ओवरव्यू, सेकंड हो जाएगा फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, थर्ड इंडियन रिवर सिस्टम ड्रेनेज पैटर्न, फोर नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, फिफ्थ सॉइल्स इन इंडिया, सिक्स डैम्स ऑफ इंडिया, सेवन्थ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एट क्लाइमेट इन इंडिया, नाइन मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 10 इंडस्ट्री, 11 ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, 12th रेसेस एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, 13 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 14 बायोस्फीयर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने भारत एक परिचय शुरू किया है, जिसमें यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो भारत का मैप बनाया हुआ है। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों को एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जितना भी बाहर का जो एक्सटर्नल पार्ट्स है, उसका नेबरिंग कंट्री कहाँ है, कैसे है, क्या है, ये सारी चीज़ें डील करूँगी। और जो इंटरनल पार्ट है वो इसी के नेक्स्ट पार्ट में उसको सारा चीज़ बताऊँगी मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, ये भारत देख रहे हैं, ये भारत का मैप बना हुआ है। और इधर जो है यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर में इधर अफ़गानिस्तान है। इस साइड आ जाइए, यहाँ पे चाइना है, चाइना के नीचे वाला हिस्सा तिब्बत, तिब्बत बोलते हैं उसको हम। यहाँ ये नेपाल है, इधर भूटान है, इस साइड म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है। ठीक है, और हमारे जो है ना 7 स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है। एकदम ध्यान से देखिए, 7 स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है। दो जो है जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश है, जिसमें हमारा श्रीलंका आ गया। यहाँ देखिए इस साइड श्रीलंका है, और एक मालदीव है। 3 स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए पड़ोसी देश है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे देखिए जल से भी जुड़ा हुआ है, स्थल मार्ग से भी भारत से जुड़ा हुआ है। म्यांमार जल से भी जुड़ा हुआ है, स्थल मार्ग से भी भारत से जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान जल से भी जुड़ा हुआ है, स्थल मार्ग से भी भारत से जुड़ा हुआ है। तो 3 जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए पड़ोसी देश है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, अगर इंडिया का जो बॉर्डर का लेंथ देखा जाए स्थल मार्ग का, तो वो टोटल कितना है 15,200 किलोमीटर। अगर एक बार फिर रिपीट करिए, अगर इंडिया का बॉर्डर का जो बॉर्डर है स्थल मार्ग का, उसका लेंथ देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। और सबसे लंबी सीमा भारत, अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबी सीमा भारत किस देश के साथ बनाता है, तो बांग्लादेश यहाँ देख सकते हैं। सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान। और बांग्लादेश के साथ टोटल 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, और चलिए ये देखिए यहाँ पे आप इस साइड, ये जो पूरा पार्ट है भारत का, इसको ये जो नीचा पार्ट है, पहले ये बीचों बीच यहाँ पे भारत को बीचों बीच विंध्याचल पर्वत नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को बीचों बीच 2 भागों में विभाजित करती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, तो विंध्याचल पर्वत भारत को नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में विभाजित करता है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत और इंडिया ये 2 नाम ही स्पेशली मेंशन किया गया है। और ये जो नीचे का साउथ पार्ट है ना भारत का, इसको पेनिनसुलर कहा जाता है। पेनिनसुलर वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जो 3 जगह से, देखिए पेनिनसुलर वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जो 3 जगह से, इस साइड देख सकते हैं आप, इधर अरेबियन सी, इधर हिंद महासागर, इधर बे ऑफ बंगाल, 3 जगह से पानी से घिरा हुआ और 1 जगह से स्थल मार्ग से घिरा हुआ है। ऐसे जो एरिया को हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस साइड हम लोग देख सकते हैं, इधर हमारा अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो टोटल आइलैंड है भारत में 247 है। टोटल आइलैंड भारत में 247 है। ठीक है, जिसमें 204 आइलैंड स्पेशली अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, और अरेबियन सी में 43 आइलैंड है। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है, तो 36, इसमें से 36 आइलैंड लक्षद्वीप में है।
और अगर जलीय, यहाँ पे देख सकते हैं जलीय सीमा की लंबाई देखी जाए भारत की तो 6100 किलोमीटर है। और इस जलीय सीमा की लंबाई में अगर ये आइलैंड्स को भी मिला दिया जाए तो टोटल हो जाएगा 7515 किलोमीटर हो जाएगी टोटल हमारी लंबाई। और यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ये जो आप ये जो देख रहे हैं ये दुरंत रेखा, ये जो रेखा है जैसा कि पाकिस्तान कुछ समय पहले पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था, बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट था। तो ये जो दुरंत रेखा है ना, ये तो ये अफगानिस्तान और भारत के बीच थी, लेकिन 1896 में हाँ 1896 में ये दुरंत रेखा बनाई गई थी जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो ये जो रेखा बन गई वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। और रेड क्लिफ जब 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था तो रेड क्लिफ के नेतृत्व में यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनी उसको रेड क्लिफ लाइन हम लोग बोलते हैं। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बनी उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनी, तो रेड क्लिफ के नेतृत्व में बनी थी। और दुरंत रेखा 1896 में बनी थी हमारा क्या कहते हैं भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। ठीक है, इधर देखिए इधर चाइना, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से फिर हमारी एक सीमा रेखा है चाइना के साथ जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन, जो सर मैकमोहन के नेतृत्व में 1914 में बनाई गई थी। और ये जो श्रीलंका है, यहाँ पे श्रीलंका, ये जो श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा जो हमारा भारत के साथ सीमा बनाता है, जुड़ता है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है। अगर ग्लोब में पूछा जाए कि भारत कहाँ स्थित है तो ग्लोब में भारत इस जगह पे है, तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्लोब में स्थित है। और जो भारत की डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड से वो 876 किलोमीटर है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। और द्वीप वैसी जगह को बोलते हैं जो चारों साइड पानी से घिरे हुए हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की वीडियो में मैं इंटरनल पार्ट्स को बताऊंगी। ओके, थैंक यू।